आर्टिकल। मैं नरेंद्र लहरी आपको आर्टिकल के बारे में बताने चला हूँ। आर्टिकल का प्रयोग छात्रों को बहुत सरल प्रतीत होता है, लेकिन जितनी गलतियाँ आर्टिकल के प्रयोग में की जाती है उतनी शायद अन्यत्र कहीं नहीं की जाती हैं। वो स्थितियाँ जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल के नाम से जानी जाती है। परीक्षा में एरर से संबंधित प्रश्न अधिकांशतः इन्हीं में से पूछे जाते हैं, अतः छात्रों को इन्हीं अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। यूज ऑफ एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण ये एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सैंग ए सॉन्ग। उपरोक्त उदाहरण में यह निश्चित नहीं है कि कौन सा विशेष निश्चित पर्स या सांग है, अतः पर्स और सांग अनिश्चित नाउन्स हैं, इसलिए इनसे पहले ए का प्रयोग किया गया है। जिस शब्द से पूर्व एन का प्रयोग करना है उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यदि स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, अन्यथा ए का प्रयोग होगा। नोट देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में ए, ई, आई, ओ, यू को स्वर अर्थात वॉवेल माना गया है। कई शब्द इन वॉवेल्स से तो शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है उस शब्द के उच्चारण की। यदि प्रथम ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा, यदि यह ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग करना होता है। जिस शब्द के पूर्व हमें ए या एन प्रयुक्त करना है, यदि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चरित है तो एन का प्रयोग करें, अन्यथा ए का प्रयोग करें। हिंदी वर्णमाला में आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए स्वर माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, ए 1 रूपी नोट, एन ऑनेस्ट। शब्द का प्रथम लेटर क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि अर्थात फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होता है। जिन अक्षरों को ए, ई, आई, ओ, यू माना जाता है उनका प्रयोग बहुत बार व्यंजनों अर्थात कॉन्सोनेंट की तरह होता है। बहुत से व्यंजन कॉन्सोनेंट स्वर का प्रयोग स्वर का कार्य करते हैं। हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर यम, यप, यक्ष, यन, यक्ष, यस, यल, यच हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर हो तो ऐसे शब्दों के पूर्व एन का प्रयोग होगा। जैसे ही इज एन MLA और MP, he loaded an FIR, Shashi is an NCC officer। Correct use of a oblique an hour, an hourly meeting, an hour's day break, an honor, an honorary post, an honorable person, an honest man, an heir, an honorarium, a house, a historical fair,
a humble person, a husband, a heroine crime, oh sorry, a heinous crime, a young man, a you, a university, a unity, an union, a eulogy, a 1 rupee note, a one-eyed man, a uniform, a useful book, a useful feature, a unique decision, a united front, a unified plan, a year, a USA ally, an UFO, a forest officer, an MP or MLC, a member of parliament, an IAS, IPS, ILO, and SP, SDO, and MA, MSc, MCom, and RTS, RTC, RO, and RC worker, a UK ship, यूरोपियन। याद रहे यहाँ पर जो सब शॉर्ट फॉर्म में है, यदि एक फुल फॉर्म में लिखे जाते हैं तो उनके पहले शब्द के उच्चारण के आधार पर हम ए या एन लगाते हैं। आर्टिकल ए एन के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करें। अधिकांश प्रश्न इन्हें किस संदर्भ में पूछे जाते हैं। फर्स्ट, थर्ड नंबर, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रेटी गर्ल। 4 नंबर, तो प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। I earn ₹20,000 a month. This train runs 70 kilometers an hour. रूल नंबर 5, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, a million, a dozen, a couple से पूर्व ए प्रयुक्त होता है। हाफ से पूर्व ए का प्रयोग किए इस प्रकार किया जाता है, जैसे 3 ½ किलो, 3½ kilos, 2½ meters, 2½ quarter meters। I have 100 pence. He has 1,000 rupees। रूल नंबर 6, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he is a Hitler, he is a second Dora Singh। It means a despot like Hitler, second, a wrestler as great as Dora Singh। रूल नंबर 7, जब वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रिंसिपल वर्ब के पूर्व जब हम ए या एन लगाते हैं तब वह नाउन का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। बी, लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम। सी, आई वांट टू हैव अ रेस्ट और ड्रिंक अ बाथ। In the first sentence, walk is used as the noun. In the second sentence, talk is used like a noun. And in the third sentence,
a rest, a drink, a bath are used like noun. रूल नंबर 8, मेनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ वुमेन वुड वेलकम such a chance. B. It's rather a pity, I say. It was quite an impossible task. D. It was a foolish argument. रूल नंबर 9, यदि एडजेक्टिव से पहले शो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए, इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। शी इज एज ब्यूटीफुल अ गर्ल एज यू आर ever likely to meet. See, Ram is not so big a fool as you think. D. How serious a crime had been committed was not realized by him. रूल नंबर 10, कुछ विशेष फ्रेजेज में ए या एन का प्रयोग होता है। फ्रेज का तात्पर्य होता है शब्दों का, किसी शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक अर्थ होता है लेकिन यह पूर्णतः अपना भाव नहीं दे पाता है। और we can say it is a group of some words that has its meaning but have no clear sense. For example, in a fix, in a hurry, in a nutshell, make a noise, make a fool, keep a secret, as a rule, at a discount, at a stone's throw, a short while ago, at a loss, take a fancy to, take an intestine, to have a drink, go for a walk, have a good education, tell a lie, take a bath, half a kilo, a matter of chance, etc. For example, he has a good knowledge of Sanskrit. B. Don't make noise. C. 12 inches make a foot. नोट, ए एन का प्रयोग निम्न स्थिति में नहीं करना चाहिए। मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल। किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो सिंगुलर नहीं रह जाता। प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी देश, राज्य, शहर, दिन, माह, व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। हाँ, याद रहे कुछ विशेष परिस्थितियों में ए या एन का प्रयोग करते भी हैं। से अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग समांतर नहीं किया जाता है, जो जैसे एडवाइस, अकोमोडेशन, बैगेज, लक, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन, ब्यूटी। हाँ, याद रहे, लेकिन कुछ शब्दों को जब हम विशेष परिस्थिति में विशेष रूप में बनाते हैं तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर भी दिया जाता है। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, एंजॉय योर वेकेशन, आई होप यू हैव गुड वेदर, no news is good news, India has made good progress in the field of IT. अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व जब ए एन का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें कुछ शब्दों का जैसे अ पीस ऑफ, अ बार प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है। इनके प्रयोग से ही नाउन के काउंटेबल होने का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू।
B. I have a piece of bread. C. I have a milk bar. He gave me a piece of information. इन शॉर्ट वर्ब टर्न का प्रयोग जब नाउन के साथ किया जाता है तो नाउन से पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रेटर। B. It is wise for a great general to turn politician. C. When her husband left, she had to turn cook. यहाँ नाउन्स ट्रेटर, पॉलिटिशियन, कुक के पूर्व एन का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल ए एन एंड वन डिफरेंस। फर्स्ट, ए एन आर्टिकल हैं जबकि वन एक एडजेक्टिव है। 2. 100, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा के पूर्व ए का प्रयोग वन से ज़्यादा उचित माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 100,000। हम यहाँ 101 से 199 तथा 1001 से 1000 एंड 1099 तक में ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1160, 1160 में वन का प्रयोग ही किया जाता है। रूल नंबर 3, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, वन का नहीं। 60 रुपीज़ किलो, 5000 a week, 4 times a day, 60 kilometers an hour, etc. रुपीज़ डजन उक्त में एन की जगह वन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ए अथवा एन का प्रयोग एनी के साथ एनी या एवरी से भी होता है। वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट एनफ, वी नीड 2 or more screwdrivers. A screwdriver is a useful tool. Here means screwdrivers are useful tools. रूल नंबर 5, वन का प्रयोग उस, अनदर अथवा अदर के साथ किया जा सकता है, ए का प्रयोग नहीं। फॉर एग्जाम्पल, a student want to read, another want to play. B. One day he came early, another day he was very late. 6. वन का प्रयोग डे, बी, मंथ, ईयर, समर, विंटर एटसेट्रा महीनों, दिनों के नाम के पूर्व किया जा सकता है जो उस दिन समय होने वाली किसी घटना के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन नाइट देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म। रूल नंबर 7, वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, one day you will realize your mistake. रूल नंबर 8, वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गेट अ टिकट? यस, आई मैनेज टू गेट वन। वन का बहुवचन प्लूरल उक्त स्थिति में सम है, जैसे डिड यू गेट टिकट्स? यस, आई मैनेज टू गेट सम। डेफिनेट आर्टिकल द। यूज ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन के पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। द को इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे I found a dog. The bag contained a coin. The coin was made of gold.
वाक्य संख्या में बैग में फूड सर्व समय का प्रयोग किया गया है, बाद में द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह बैग पूर्व निर्धारित निश्चित हो गया। इसी तरह आरंभ में कॉइन से पहले ए का प्रयोग किया गया है, बाद में द का, क्योंकि अब कॉइन पूर्व निर्धारित निश्चित हो चुका है। अन्य उदाहरण देखें। दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स, द मैन इज ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। इस तरह के सेंटेंसों में एक तरह से हम कहते हैं कि यदि किसी नाउन के ऊपर जब दबाव डाला जाता है तो वहाँ पे हम उसको नाउन से पूर्वता लगाते हैं। जैसे यहाँ कहा गया दिस इज द होटल, और यह वही होटल है वेयर से लिव, जहाँ वो रहते हैं। रूल नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए। The more she gets, the more she demands. The sooner he completes, the better it is. ऐसे वाक्यों को कहते हैं उत्तरोत्तर और उन्नतोत्तर, अर्थात बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। उदाहरण के लिए जैसे द मोर सी गेट्स, जितना अधिक वह पाती है, द मोर सी डिमांड, उतना अधिक वह मांग करती है। और इधर है कि द सूनर से ही कंप्लीट, जितना जल्दी वह पूर्ण करता है, द बेटर इट इज, उतना जल्दी यह अच्छा रहता है। आगे हम देखें तो कहते हैं रूल नंबर 3 में कि जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन व्यक्त करना हो या कंपैरिजन व्यक्त करना हो तो द का प्रयोग होता है। He is the stronger of the two, this is the better of the two novels. रूल नंबर 4, शरीर के अंगों अर्थात पार्ट्स ऑफ बॉडी के नामों से पूर्व द का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। He was wounded in the arm, Ram hit him in the head. रूल नंबर 5, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द प्रयुक्त होता है। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज मोस्ट यूजफुल रेफरेंसेस बुक। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये भी याद रहे कि यदि कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात माई, आवर, हर, योर आया हो तो हम उसके पहले द नहीं लगाते हैं, अथवा अपास्ट्रोफी का प्रयोग किया गया हो तो उससे पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। जैसे ही इज राम्स बेस्ट फ्रेंड, या और दूसरा उदाहरण होगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। रूल नंबर 6, धार्मिक समुदाय के नाम जैसे साम्राज्य के नाम, इतिहास की घटनाएं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम तथा समुद्र आदि के नाम आदि के पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता है। पूरे को अगर हम एक शब्द में कहें तो जितने भी मानव द्वारा निर्मित विशेष चीज़ें हैं जो अपने आप में यूनिक हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और ईश्वर द्वारा बनाए गए लगभग समस्त प्राकृतिक चीज़ों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द गोदावरी, द सतलुज, the Pacific, the Red Sea, the Indian Sea, the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Intercity, the Rajdhani Express, the BJP, the Congress, the Community Party, the Boeing, the Vikrant, the Bay of Bengal, the Gulf of Mexico, the Taj Mahal, the Charminar, the French Revolution, the Quit India Movement, the Hindustan Times, the Indian Express. रूल नंबर 7, जो वस्तुएं यूनिक हैं और उनके पहले द का प्रयोग होता है। यूनिक के कहने का तात्पर्य अर्थात जो दुनिया में एक है। द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एटसेट्रा।
लेकिन याद रहे heaven, hell, paradise, God, पार्लियामेंट आदि के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। The sun sets in the west, the earth revolves around the sun, go to hell, where gods reside in heaven. रूल नंबर 8, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द रामायण, द कुरान, द बाइबल, etc. द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, द कुरान इज आल्सो ए सेक्रेड बुक, लेकिन वाल्मीकि रामायण, बाणभट्ट कादम्बरी जैसी स्थिति में इनके पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। और याद रहे वाल्मीकि रामायण का अर्थ होता है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इसी तरह बाणभट्ट कादम्बरी का अर्थ होता है बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी। रूल नंबर 9 में देखिए व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। बी, द मीटिंग वाज presided over by the executive director. रूल नंबर 10, नेशनलिटी राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। रूल नंबर 11, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उससे पहले द का प्रयोग होता है और यह समुदाय को दर्शाता है। For example, the young and the old, the poor and the rich, the male and the female all loved Gandhi. Rule B, 3% posts are reserved for the disabled. अर्थात इन वाक्यों में एडजेक्टिव के पहले जब दा लगा देते हैं तब वह एक समूह को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पुअर कहते हैं तो सिर्फ गरीब होता है, लेकिन द पुअर कहते हैं तो गरीब लोग होता है। और याद रहे इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 12, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। काइंडली रिटर्न द बुक, अर्थात दैट आई गेव यू। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट इन द रूम। रूल नंबर 13, ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल्स हैं तथा 1, 2, 3, 4 ये कार्डिनल्स हैं। अर्थात एक क्रमवाचक विशेषण होते हैं और दूसरा संख्यावाची विशेषण होते हैं। ऑर्डिनल का तात्पर्य क्रमवाचक विशेषण से है और कार्डिनल का तात्पर्य संख्यावाची विशेषण से है। The second lesson of this book is very difficult. He is the first to arrive in the meeting. Rule number 14, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी आविष्कार के नाम से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, she can play the tabla, violin, trumpet. Rule number B, example number B, who invented the telephone or telescope? रूल नंबर 15, go to the cinema, go to the theater में सिनेमा थिएटर से पूर्व द का प्रयोग होता है। He went to the cinema yesterday, she is going to the cinema. याद रहे जब उसी उद्देश्य के लिए जाते हैं जिस उद्देश्य से बनाए गए होते हैं कॉलेज, थिएटर, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। प्लूरल नाउन से रूल नंबर 16, प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार किया गया। रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन या पर्टिकुलर डिफिनेट हो गया हो। The boys of this college are very intelligent. The girls of this school are very beautiful. यहाँ पे एक ही कॉलेज के बच्चों को स्पेसिफाई किया गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। रूल नंबर 17, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को दर्ज करे तो उसे पूर्व द का प्रयोग होता है। द जज अर्थात मोरल ऑफ जज इन हिम prevailed him upon the husband.
love of husband and sentenced his wife to death. The moralist spirit of moralist in Gandhi revolted against the tyranny of the British. यहाँ द जज का तात्पर्य है, या जिसे हम द फादर कहते हैं, द मदर कहते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर का मातृत्व या उसके अंदर का किसी व्यक्ति के अंदर का कृतित्व अर्थात पिता का जो गुण है उसको दर्शाता है। इसी तरह यहाँ पे मॉरलिस्ट अर्थात स्पिरिट ऑफ मॉरलिस्ट इन गांधी, गांधी जी के अंदर जो नैतिकता की भावना थी उसने जो ब्रिटिश या आतंक के विरुद्ध उन्होंने क्रांति की। रूल नंबर 18 में देखते हैं सेम से पूछ द का प्रयोग कंपेरिजन हेतु निम्न प्रकार होता है, दिस बुक्स और द सेम एज दिस शो इन दैट शॉप। रूल नंबर 19, यदि दो या अधिक नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए तो द का प्रयोग नाउन के पूर्व किया जाता है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट देयर, यहाँ सेक्रेटरी तथा ट्रेजरर का प्रयोग का तात्पर्य एक ही व्यक्ति से, और याद रहे यदि दोनों में होता है तो दो व्यक्ति होते हैं। रूल नंबर 20, द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट जुड़े हुए हों तो द का प्रयोग इनसे पूर्व किया जाता है। जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा। ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। रूल नंबर 21, द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन के साथ होता है। द नीदरलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द फिलीपींस, द Indies, the Alps, the Himalayas, the Johnsons, the Raymonds, the Ambanis, etc. रूल नंबर नोट में कहा गया सिसिली आइलैंड, बरमुडा आइलैंड, जावा आइलैंड, एवरेस्ट, एटना, अबू, नेम ऑफ माउंटेन्स, इनके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 22, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके साथ कोई प्लूरल नाउन जुड़ा हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेदर्न से पूर्व द नहीं आता है। For example, the sun rises in the east, he is going to the North America. Rajasthan is in western India, so Sweden is in northern Europe. बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, जय सिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एडिनबर्ग कैसल, जयपुर पैलेस और जयपुर प्लेस इत्यादि। इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अन्य नाम जैसे द रॉयल पैलेस, द चार मीनार, द व्हाइट हाउस, द रेड स्क्वायर, द ताजमहल, इनके साथ द का प्रयोग होता है। नोट, this is the generally accepted rule. There are several exceptions. रूल नंबर 24, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, एनवायरमेंट से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द स्काई इज डार्क एंड द मून इज इन शाइनिंग। द सी सीम्स कॉम टुडे, लेकिन स्पेस से पूर्व द नहीं आता जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ तो द का प्रयोग होता है। देयर आर लेसेस ऑफ स्टार्स इन स्पेस, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस टू स्मॉल।
लेकिन सी के साथ निम्न स्थिति में द का प्रयोग नहीं होता। वी गो टू सी एज सेलर्स, ही इज एट सी नाउअडेज। रूल नंबर 25, सेंटेंस स्ट्रक्चर द प्लस नाउन ऑफ प्लस डॉट डॉट में द का प्रयोग नहीं होता। द टावर ऑफ लंदन, सॉरी, द का प्रयोग किया जाता है। द टावर ऑफ लंदन इज अ ग्रेट टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज a historical monument। नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। तो आर्टिकल का प्रयोग छात्रों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। नीचे दी गई स्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट आज से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं करना चाहिए जब उक्त स्थानों पर जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इनका निर्माण किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। ही वेंट टू द चर्च ऑफ संडे फॉर ऑफरिंग प्रेयर। लेकिन इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो तो इनसे पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज नियर रॉन्स हाउस, आई विल मीट यू नियर द कोर्ट। रूल नंबर 2, पॉइंट मेड, नॉमिनेट, डेक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो इससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ही वॉज इलेक्टेड MLA, ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर। रूल नंबर 3, खाने के नाम के लंच, डिनर, सफर, ब्रेकफास्ट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता। आई couldn't have breakfast this morning, he was invited to dinner। लेकिन यदि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव प्रयुक्त हो या खाना पर्टिकुलर हो गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। He arranged a nice dinner, the dinner hosted by the queen was superb। रूल नंबर 4, बीमारियों के नाम के साथ नाम से पूर्व सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही डाइड ऑफ कॉलरा। लेकिन यदि डिजीज का नाम प्लूरल में हो जैसे मम्स, मीजल्स आदि हो तो इनके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द मीजल्स इज ए कंटेजियस डिजीज। रूल नंबर 5, भाषा के नाम और रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। ही लाइक्स ब्लू एंड वाइट कलर। लेकिन यदि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ ए ब्लू साड़ी। कुछ टाइटल्स जैसे एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन कुक आदि के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। द एम्परर अशोका लिखना गलत है लेकिन द का प्रयोग टाइटल्स द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है। रूल नंबर 7, यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हों तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो दिस इज ए इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। रूल नंबर 8, द का प्रयोग नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होता है। आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, आई नीड शूज इन साइज 18। रूल नंबर 9, समानता वाज टेलीविजन में टेलीविजन से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन लिसन टू द रेडियो में रेडियो से पूर्व द का प्रयोग होता है। आई हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो, आई वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन। रूल नंबर 10 है, कई शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, बैंक्स के साथ उन व्यक्तियों के नाम जुड़े रहते हैं जिन्होंने इसे शुरू किया है। इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। लॉर्ड्स बैंक, मैकडोनाल्ड्स, जैक्स गेस्ट हाउस, हेराल्ड्स शॉप, इसके बाद रायमंड्स शॉप, देयर आर सो मेनी।
सेंट जॉन्स चर्च, सेंट पॉल्स कैथेड्रल। रूल नंबर 12, कंपनियों के नाम व एयरलाइंस के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता है। फाइट, सोनी, कोडेक, ब्रिटिश एयरवेज, IBM, रिलायंस एक्सेट्रा। रूल नंबर 13, विषयों के नाम के पूर्व समानता आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इज लर्निंग फ्रेंच। रूल नंबर 14, काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं करना चाहिए या किया जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट वाज, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज। कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एट हैंड, बाय नेचर, by name, by bus, by train, by plane, in jail, at dinner, underground, ingest, by water, on horse, at sunset, in depth, in hand, all day, all night, at noon, at night, by pass, etc. रूल नंबर 16, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया जिसे कहते हैं के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। टू कैच फायर, टू लीव स्कूल कॉलेज, टू गिव ईयर, टू ब्रिंग वर्ड, टू ले साइज, टू लॉस हर्ट, टू सेट सेल, टू सेंड वर्ड, टू कास्ट एंकर, एटसेट्रा। रूल नंबर 17, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग्स या इमोशन को कथन की तरह व्यक्त किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यूज इट्स ओन रिवार्ड। लेकिन यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा किसी व्यक्ति या जीव वस्तु की क्वालिटी से संबंध स्थापित किया जाता है तो इससे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही पॉसेस द स्विफ्टनेस ऑफ अ टाइगर, here the cunningness of crow। रूल नंबर 18, जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है इससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, बर्ड्स फ्लाई। रूल नंबर 19, समानता प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह हो तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, आगरा इज ए ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ अकबर और आगरा प्रॉपर नाउन से। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। यहाँ पेरिस और स्विट्जरलैंड का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। रूल नंबर 20, नेचर का प्रयोग जब प्रकृति के अर्थ में हो तो इससे पूर्व द का प्रयोग नहीं होगा। इफ यू इंटरफियर विद नेचर यू विल सफर फॉर इट। रूल नंबर 21, गेम्स के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। आई प्ले गोल्फ, ही प्लेज क्रिकेट। रूल नंबर 22, सीजन्स के नाम से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस। रूल नंबर 23, टाइम ऑफ डे के नाम के पूर्व द का प्रयोग निम्न स्थिति में नहीं होता है। वी ट्रेवल मोस्टली बाई नाइट, will be there around midnight। अब इसके आगे के वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।